फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, तो दोनों साइड ही मूव आया था। स्टार्टिंग में डाउन साइड देन अप साइड। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो आज हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। और कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो कल के लेवल्स भी हम देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी का। तो यहाँ पे हमने कल ये एक लाइन ड्रॉ की थी कि यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बट यहाँ तक मार्केट आया नहीं। बट स्टिल इसने कल के लो को ब्रेक ना करते हुए वहीं से ही एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया। तो अभी हम 5 मिनट्स में चलते हैं और देखते हैं हमें आज बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमको एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिला था इस तरह से। और अगर आप डाउन साइड में तो एक तरह से ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और ये फोर्थ में इसने ब्रेकआउट दे दिया और हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के लो में ही सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था और यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट था। तो मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखा के एक पॉज लिया, फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिखा के पॉज दिखा के और ब्रेक कर देता है। ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि रेजिस्टेंस के पास जब भी पॉज होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, फिर ब्रेकआउट आता है, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है और उसमें विनिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इस तरह से हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमने आज के दिन में देखने को मिली। तो कल के लेवल्स देखने के लिए लेट्स गो टू दी 15 मिनट चार्ट। अभी कल एक एक्सपायरी है और अभी यहाँ पे आप देखें तो 15 मिनट के चार्ट में हमको, जैसे कि हमने एक दो दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आज मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को फिर से रिस्पेक्ट दे के रेजिस्टेंस दिखाया। अभी देखिए ये बहुत ही परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। एक भी कैंडल इसके ऊपर शेडो नहीं बनी हुई है। बहुत ही पावरफुल ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 टाइम टेस्ट हो चुकी है ये। और कल के दिन हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो सब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है छोटा सा टाइम फ्रेम 15 मिनट्स में। एक राइजिंग वेज करके एक पैटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट जब इस पैटर्न के बाहर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डाउन साइड ही आता है। तो हो सकता है कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलते इस लेवल को वो 100% टच करेगा, और इसको अगर वो ब्रेक कर देता है तब भी हमें ट्रेड उसी वक्त नहीं लेना है। हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इस तरह से जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो एक रेजिस्टेंस अगर वो पार कर लेता है, एक प्राइस एक्शन दिखाता है, तो उसके बेसिस पे ही हम ट्रेड लेंगे बाय का। और 1:2 का टारगेट हम रख सकते हैं। तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है इस लेवल पे 17,200, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है, तो 17,300 तक भी आ सकता है मार्केट कल के दिन में। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो कल के दिन मोस्टली दोनों साइड मूवमेंट आता ही आता है। तो हमें उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, फिर अगर सपोज ये यहाँ पे भी यहाँ से रेजिस्टेंस से इस तरह से वो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फिर ब्रेकआउट दे, तब भी हम फिर ब्रेकआउट पे ही हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस के पास ही कंसोलिडेट किया होगा। लेकिन अगर मार्केट सपोज गैप डाउन ओपन होता है, स्टिल हम बाइंग के लिए तब जाएंगे जब ये इस तरह से रेजिस्टेंस के पास जाए और थोड़ा सा टाइम बिता के एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे हम हमारा ट्रेड अर्ली भी हो सकता है, हम जल्दी भी ले सकते हैं, बट हमें कल के दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। सीधा ही ब्रेकआउट पे ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए कल के दिन। और कल अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हो जाता है, सपोज मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक डाउन आ रहा है, तो एक यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाए और फिर एक हम प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढ सकते हैं। तो कल के दिन हम नेगेटिव जो है, अगर मार्केट सपोज
गैप डाउन होता है और वो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट है, तो इन एरियाज में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम कल का डे प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के साइड मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, सेलिंग के साइड तो मुझे अपसाइड ही होगा, या तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है या फिर यहाँ इस एरिया से भी एक सेलिंग आ सकता है, तो हमें उस हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना होगा सेलिंग का भी। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा एक आर्ट एंड क्राफ्ट का भी चैनल है, तो मैं वीकेंड पे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाता हूँ, तो अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आप ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियोस कंटेंट्स लर्निंग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल के दिन, देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपायरी का दिन। आई होप यू ऑल मेक सम प्रॉफिट। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय।